जो जाना जहां जाना चाहता है वहां उसको जाने देना चाहिए। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल हक है। अरे छोड़ो कॉन्स्टिट्यूशन, मानवता है कि मानव जहां रहना चाहता है उसको वहां रहने देना चाहिए। लॉकडाउन किया 4 घंटे की नोटिस देके, नोटबंदी की 4 घंटे की नोटिस दे, न किसी का वो सलाह करता है, ना किसी के साथ बात करता है, जैसा कि भारत देश उसके बाप का है। और अभी अभी पूंजीवादियों को साथ लेके वो आप सब लोगों को कुचल कुचल कर मार रहे हैं। लेकिन आज की जो देश की हालत है वो देखी नहीं जाती। कल जो मजदूर मध्य प्रदेश जा रहे थे, रेलवे ट्रैक पर सो गए थक के। ये जानकर कि रेलवे बंद है तो ट्रैक पर जगह कहाँ है, इतनी क्लीन जगह कहाँ है, दूसरी ट्रैक पर सो गए। और अभी अभी न्यूज आई कि वो सब 1 2 3 बाहर छोड़ के बाकी सब लोग वो मालगाड़ी के नीचे मर गए। वो तो मैं कहता हूं कि वो मरे अच्छा है। आज देश में मजदूरों को, श्रमिकों को, जो हमारे सही मायने में बाप है, क्योंकि सभी संपत्ति की निर्मित वो करते हैं, सभी देश का निर्माण वो करते हैं। लेकिन ये हमारे देश की खासियत है, आप समझो। ये जो चंद चितपावन है, आर्य टुकड़े हैं, जिन्होंने देश पर मालकीना हक जमाया बैठा है, वो हजारों साल से, और अभी 1925 से, और अभी अभी पूंजीवादियों को साथ लेके वो आप सब लोगों को कुचल कुचल कर मार रहे हैं। और वो चाहते हैं कि जब तक आपको कुचल कुचल कर नहीं मारेंगे, जब तक आपकी आर्थिक कमर तोड़ नहीं करेंगे, आपको सामाजिक आर्थिक समता से दूर रखेंगे, आपको शिक्षा से दूर रखेंगे, आपको स्वतंत्र विचार करने वाले युवा आप में से नई निर्माण होने देंगे, तो ही वो देश पर राज कर सकते हैं। मैं शुरू से 2002 से, जब से न्यायमूर्ति सावंत और कृष्णायर का रिपोर्ट आया, तब से मैं बोल रहा हूं कि मोदी शाह खूनी है। उनके ऊपर पहले मास मर्डर की ट्रायल चलनी चाहिए और उसके बाद उनको किसी भी संविधान के पद पर नहीं देना चाहिए। ये उनका रिकमेंडेशन सही था। आज क्या हुआ? पहले उसने हमारे सब भारतीयों की कमर तोड़ करी, आर्थिक कमर तोड़ करी, राजकीय कमर तोड़ करी, सामाजिक कमर तोड़ करी। जो सवाल या जो प्रश्न आपके नहीं, उसमें उलझा गया और आप हिंदू मुस्लिम करते बैठे, पाकिस्तान भारत करते बैठे। अरे कौन है पाकिस्तान? अरे एक पृथ्वी, एक मानव। और ये सत्य है, ये सही है। आज कोरोना ने तो देश में कहर कर दिया है। मैं पहले से बोल रहा हूं कि कोरोना की मोदी बिल्कुल फिक्र नहीं करता। उसको मालूम है उसका जो वोटर वर्ग है वो घर में बैठा है और वो घर में बैठकर मजा ले रहा है, क्योंकि सब साले परजीवी है, जिसको हम मराठी में बांडगुड़ कहते हैं। वो सिर्फ आपका शोषण करके जिंदा रहते हैं। जब मैंने कहा कामगार दिन के दिन, मैंने लिखा था कि ये कामगारों का दिन नहीं है, ये हमारे बाप का दिन है, ये हमारे अन्नदाता का दिन है, ये हमारे संपत्ति निर्माण करने वाले का दिन है। तो उसको रिस्पांस नहीं मिला, क्योंकि आपके भेजे इतने सड़े हुए हैं कि जो सही मायने में जमीन पर काम कर रहा है वही हमारा बाप है, वही हमारा मालिक है, वही हमारे संपत्ति का मालिक है। इसलिए हमने मोदी को 2 सुझाव दिए हैं। आपको भी बोल रहा हूं कि हमने जो पिटीशन किया है, जो पिटीशन में हम कहते हैं कि मोदी सिर्फ चंद उद्योगपति के पास 500 लाख करोड़ की संपत्ति है, उन पर 2% यदि कोरोना टैक्स बिठाता है, आपत्ति टैक्स बिठाता है, तो देश को आज 10 लाख करोड़ रुपए मिलते हैं। मैं सभी धर्म के ठेकेदारों को बोल रहा हूं कि अरे तुम्हारे मंदिर, तुम्हारे चर्च, तुम्हारे मस्जिद की दुकानें चलने के लिए तो तुम्हारे भक्त जिंदा रखो। इसलिए तुम्हारे पास जो धन है आज दे दो देश को। मैंने कई बार बोला कि हैदराबाद के निजाम को
जब लाल बहादुर शास्त्री ने देश संकट में ऐसा ऐलान किया था तो हैदराबाद में निजाम ने देश को 5 टन सोना अपने खुद के प्लेन में लाके देश को दिया था। है ऐसा कोई? आर्यभट्ट, चित्पावन ब्राह्मण जिसने देश को कुछ दिया है? अरे खुद नेहरू ने अपनी सब संपत्ति देश को दी थी। कांग्रेस, हरिश्चंद्र ऐसा भाई कभी कहूंगा नहीं, क्योंकि सभी पार्टियां ये ब्राह्मणवादी पार्टियां हैं, उनके ऊपर संघ का कब्जा है। अभी देखो ना, उद्धव ठाकरे बहुत कोशिश कर रहा है महाराष्ट्र को संभालने की, लेकिन उसके सब अधिकारी संघवादी है, उसका सुनते कहां है? मैंने कई बार बोला कि अरे आप पहले संघ के अधिकारियों को बाजू करो, लेकिन वो करता नहीं, क्योंकि उसकी भी मजबूरी है। और ये सब मजबूरी में देश आज भटक रहा है और संघ मजा ले रहा है। ये जहरीली विचारधारा वाला संघ मजा ले रहा है। जहरीली विचारधारा वाले चंद आर्य भटुकड़े मजा ले रहे हैं। उनको मजा क्यों आ रहा है? तो वो सब हम लोगों को मूर्ख बनाने में यशस्वी बने, कामयाब हो गए। और वो हम जब सब मूर्ख बने हैं, हम जमीन पर सोच क्यों नहीं रहे कि जब भारत हमारा है, हम सब रास्ते पर सड़ रहे, पड़ रहे, भूखे पेट चल रहे। यदि मोदी ने सत्ता पे आते ही जो भी कबूल किया सत्ता आने की, बिल्कुल हिटलर की चाल चल रहा है मोदी। आपको चांद दिखाया कि मैं आपके घर में चांद लाके दूंगा, और क्या क्या आने के बाद पहला काम किया नोटबंदी। आपके हाथ के किस्से में सब पैसे निकाले। लॉकडाउन किया 4 घंटे की नोटिस देके, नोटबंदी किए 4 घंटे की नोटिस देके। न किसी का वो सलाह करता है, ना किसी के साथ बात करता है, जैसा कि भारत देश उसके बाप का है। मारने दो उसको, मुझे मारने दो, आप चिंता मत करो, लेकिन आप सुधरो। अब 4 घंटे का लॉकडाउन नहीं करता, 4 दिन देता लोगों को, 8 दिन देता, सबकी ट्रेन से घर वापसी करता, बसेस से वापसी करता, घर वापसी करता, और बाद में लॉकडाउन करता तो कैसा, कितना अच्छा होता। इतने लोग रास्ते पर नहीं आते, न मरते, न इनके इतने हाल होते। अभी जब उनको अभी मालूम हुआ कि लॉकडाउन के बाद कामगार कहां से आएंगे, तो ये गधा चीफ मिनिस्टर कर्नाटका बोलता है मैंने ट्रेन जाने के लिए कैंसिल की है। क्या तेरे बाप का है क्या कर्नाटका? क्या भारत तेरे बाप का है? मजदूर तेरे बाप के गुलाम है? तुझे क्या हक है ट्रेन कैंसिल करने का? जो जाना जहां जाना चाहता है वहां उसको जाने देना चाहिए। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल हक है। अरे छोड़ो कॉन्स्टिट्यूशन, मानवता है कि मानव जहां रहना चाहता है उसको वहां रहने देना चाहिए। तो आज सभी तरफ चारों ओर से हम लोग संकट में हैं, और हम समझते नहीं कि संकट में डालने वाले चंद, बाकी ब्राह्मणों को भी विनती करता हूं मैं कई बार की है कि तुम दोषी नहीं है, चंद चित्पावन ब्राह्मण आर्य भटुकड़े और उनके दलाल मोदी, शाह, भागवत है। जरा समझो और सुधरो, घर में बैठ के सोचो। लॉकडाउन के बाद हमको साथ आना है, हमको देश को संभालना है। मोदी, शाह का, भागवत का बाप का देश नहीं, देश हमारा है। संविधान ने हमें, हम भारत के लोग यानी हम सबको भारत का मालिक बनाया है। कोई चित्पावन ब्राह्मण देश का मालिक नहीं बन सकता। आप सोचो, समझो, और लॉकडाउन के बाद हम सब मिलके ये भारत की मालकीना हक जो हमारे पास है वो दिखाएंगे। जय भारत।